Hi everyone. Today we will discuss जो लास्ट वीक आरबीआई ने एक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करी थी, तो उसमें फिर से अपने रेपो रेट्स उन्होंने इंक्रीज कर दी है बाय 35 बेसिस पॉइंट्स. सो वी नो कि लास्ट ईयर से अभी तक सेवरल इंक्रीज हुए हैं और ये फिफ्थ इंक्रीज है आपका रेपो रेट में. जो पहले 1.90% इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका था, उस पर 0.35% और कर दिया है. सो दैट मीन्स कि 2.25% ऑफ द बेसिक रेट ऑफ द इंटरेस्ट वो बढ़ चुका है. अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे आपके कार लोन, होम लोन, जितने भी आपके लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स, वो सारे एक्सपेंसिव हो गए हैं. मगर एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में जो होम लोन लेता है, उसके लिए इसमें क्या इम्पैक्ट है, अब उसको क्या करना चाहिए यहाँ से आगे. द रीज़न बीइंग आई एम सेइंग, जो लोन कुछ महीने पहले या कुछ टाइम पहले 6.75% पे किसी बंदे ने अगर किसी ने भी लिया है, तो वो आज की डेट में अब वो लोन आपका 9% पे चला गया. जो कभी आप अगर किसी कार लोन भी लिया करते थे आज से 1-1.25 साल पहले, आज भी लेते तो वो 8.5% के आसपास मिलता है. मगर आज की डेट में होम लोन आपका 9% में मिल रहा है. सो ये एक बहुत बड़ा हिट है किसी भी एक मिडिल क्लास के लिए. इस केस में क्या हुआ, आपकी जो EMI हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो गई हैं बाय अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज़. अभी बैंक ने क्या करा है सिंपल टर्म्स में, द रीज़न बीइंग इट, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो आपका EMI चेंज नहीं करते हैं, वो आपका टेन्योर ऑफ द लोन चेंज कर देते हैं. इसका रीज़न वो ये देते हैं कि भाई आपने स्टार्टिंग में ECH लगा रखा है, वो चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज करने के लिए वापस बैंक जाना पड़ेगा, और आपने पहले से ही उनके पास डॉक्यूमेंट्स साइन करा रखे होते हैं जिसमें वो आपका जो टेन्योर ऑफ द लोन है वो आगे पीछे कर लेते हैं. अब यहाँ पे दो बहुत बड़ी समस्या हैं. जब आपका टेन्योर ऑफ द लोन आपका स्टार्टिंग में ही और वो बढ़ चुका है, लेट्स से अगर आपने 21 साल का टेन्योर लिया था, अब वो 30 साल का अगर हो गया इस केस में, तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं ओवर द ईयर पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक लोन बहुत लंबा चलने वाला है. अब यहाँ पे आप क्या क्या करना चाहिए आज की डेट में अगर किसी के पास होम लोन है, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल हैं तो थोड़े थोड़े प्रिंसिपल्स पे आप अपना लोन प्रीपे करिए. उससे आपका जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो कम हो जाएगा और आपका जो ब्याज है वो कम लगेगा. सेकेंड थिंग व्हाट कैन यू डू इज, एक साल में अगर आप 12 महीने में एक EMI प्लस अपनी और दे देते हैं, तो जो आपका टेन्योर ऑफ द लोन है वो अगर 20 साल का है तो 17 साल का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा EMI एक अलग से और दे देते हैं. थर्ड ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका हर साल में आपका लेट से 50 लाख अगर बैलेंस बच रहा है, तो 50 लाख का 5% एक्स्ट्रा आपने दे दिया. इस केस में आपका जो टेन्योर ऑफ द लोन है वो जो 20 साल का है वो 13 साल में ही आपका लोन खत्म हो सकता है, और आपको कम ब्याज देना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द टोटल लोन पीरियड. अब एक और ऑप्शन है, आप अपने बैंक से जाके नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई मेरे को इतना लोन पे इंटरेस्ट नहीं देना है, मेरे को आप थोड़ा कम ऑफर करिए अपना लोन, इसको आप रीस्ट्रक्चर कराना, दिस इज़ अ बेसिक राइट, आप जा सकते हैं. एक और आपके पास ऑप्शन है, आप किसी और बैंक से जाके अपना लोन रीफाइनेंस करवा सकते हैं. द टर्म इज रीफाइनेंस की जो चार्जेस लगेंगे लोन कराने के, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, वो आपको कितना हिट कर रहे हैं, आपके कितने बैलेंस पे हिट कर रहे हैं. अगर आपको कोई और बैंक बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो आप अपना लोन जाके उससे ट्रांसफ़र करा सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट अ पर्सन हु हैज़ टेकन अ होम लोन आज की डेट में वो ये कर सकता है, बिकॉज आज की डेट में हमें यही लग रहा है कि यहाँ से भी जो ब्याज दरें हैं वो यहाँ पर रुकेंगी नहीं, वो और जाएंगी. द रीज़न आई एम सेइंग दिस टू यू इज़ कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए RBI इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जो मुझे लग रहा है नियर टर्म्स में और भी होंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट, एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो अस फॉर मोर. थैंक्स.